हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का ये वास्तविक संख्या है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसी का प्रश्नावली 1 का बी लेकर आए हैं। ठीक है, और ये वीडियो हमारा पार्ट 6 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थानों को भरना है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल खाली स्थान और खाली स्थान से भाग लगे। तो p में केवल p और 1 से भाग लगे, यानी कि हमने आपको पहले ही संख्या वाले वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, सिर्फ स्वयं से यानी उस खुद से संख्या से उसी संख्या से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, तो उस संख्या को हम अभाज्य कहते हैं। तो वही ना इसमें पूछ रहा है कि कोई धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। p कोई अगर धन पूर्णांक है तो वो अभाज्य होगा। कब अभाज्य होगा? जब p में केवल या तो p से ही भाग लगे या 1 से भाग लगे, इन दोनों के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है खाली स्थान संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भरेंगे हम यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या यही ना हुआ जो जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या है और 2 और 2 का गुना कर दिए, या मान लीजिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है दोनों, तो इनका गुना करेंगे तो 3 दूना क्या होता है? 6 होता है। तो ये 6 कैसी संख्या है? यह यौगिक संख्या है, यौगिक या भाज्य भी कहते हैं इसको। तो यौगिक संख्या है। ठीक है, तो यौगिक संख्या को हम किसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये यौगिक संख्या ही ना है, तो अभाज्यों के गुणनफलों के रूप में हम यौगिक संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसा ab, यानी कि इन दोनों संख्याओं a और b का मौसा क्या होगा? 1 होगा। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका मौसा, जिन दो संख्याओं का युग्म होता है, साथ में 2 संख्या होता है और दोनों संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान है ये। अगर संख्या वाला वीडियो आप देखे हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अब यहाँ देखिए कह रहा है कि मौसा 48 और 30 बराबर मौसा 30 और 48 होगा। मतलब 48 और 30 का मौसा जो होगा 30 और 48 के मौसा के बराबर होगा, इसीलिए ना यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब कि 48 और 30 का मौसा किसके बराबर होगा? 30 और 48 के मौसा के बराबर होगा। पलट के करेंगे या कुछ भी करेंगे मौसा उतना ही आएगा। तो ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दिए, इसको आगे लिखे इसको पीछे लिखे, उससे कोई बात नहीं है। भाग हम हमेशा देंगे 30 से 48 में ही भाग करेंगे, इसमें भी 30 से 48 में ही भाग करेंगे। आगे पीछे लिखने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए मौसा 48 और 30 बराबर होगा किसके? 30 और 48 के मौसा के। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मौसा ए बी गुना लौसा ए बी बराबर क्या होगा? तो एक हमारा फॉर्मूला होता है मौसा गुने लौसा बराबर मौसा गुना लौसा, यही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है मौसा गुना लौसा। और संख्या जो है ए बी है, कोई भी संख्या हो सकता है, बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a और b का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ a और b भर देना है। मौसा गुना लौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुना। ठीक है, तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुना के बराबर होगा ये, बस। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न तो देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखिए।
ये अलग है, ये दूसरा का 2 नंबर है, ठीक है, ये अलग है। इधर हम देखेंगे, इसमें 1 नंबर है, ये दूसरा का 1 नंबर। कह रहे हैं निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखें। ये जो यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, इसमें अज्ञात कहाँ है, ये ABC के जगह पर क्या होगा यही यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस गुना करते जाना है और लिखते जाना है। देखिए 17 है तो 17 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 17 दूना यहाँ 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो 34 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 68 में यहाँ बी के जगह पर 68 है, तो 68 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 14 दूना 12 13, 136 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 136, बी बराबर हो जाएगा 68 हो जाएगा हमारा, और ये सी बराबर हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। और एक बात इसमें और पूछ रहा है, नीचे देख लीजिए, इसमें एक बात और पूछ रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या ये जो है 136, ये सबसे ऊपर वाली संख्या जो है अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। यानी कि ये 34 हमने पहले निकाला, फिर 68 निकाला, तो इसका पूछने का यह मतलब है कि इन दोनों को बिना निकाले, इसको बिना ज्ञात किए क्या हम डायरेक्ट इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। यहाँ उत्तर में हम हाँ लिख देंगे, हाँ। कैसे भाई, क्योंकि ये जो मेन संख्या हमारा है उसी का यहाँ पे गुणनखंड दिया हुआ है, उसी का ये गुणनखंड है, ठीक है। 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 दूना 136, हम इसी चारों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, तो यहाँ बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि 136 का गुणनखंड जो है दिया हुआ है, इसलिए हम जब गुणनखंड दिया हुआ ही है तो इन्हीं को हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट यही आ जाएगा, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये लिखना है, तीनों को लिखना है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न 2 नंबर में ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसी को देखते हुए हमारे खाली स्थान जो डब्बा है इसमें भर देना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ 72 है, तो 8 में हम क्या चीज़ में गुना करेंगे कि यहाँ 72 आएगा, तो 8 के सामने हम यहाँ पे 9 भर देंगे, तो 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भर गया। अब इसके ऊपर ये 8 के ऊपर ये 3 डब्बे हैं, तो इन तीनों डब्बे में क्या क्या भरेंगे हम कि 8 के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे हम 2 2 भर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं, चलिए ये हो गया। अब यहाँ 9 है, तो यहाँ इन दोनों में क्या भर सकते हैं, आसान है बहुत, 3 3 भर सकते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत आसान था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये प्रश्न हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर में प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है बस हमें, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड आपको पहले से भी पता होगा कि कैसे किया जाता है, तो चलिए करते हैं। हमारा 1 नंबर में दिया हुआ है 124, इसका अभाज्य गुणनखंड इधर बगल में कर लेते हैं। 2 से पहले काटेंगे ये, क्योंकि ये लास्ट में 4 है, तो ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर ये अब नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, 31 से एक बार में काट देते हैं, है ना। तो यहाँ पे गुणनखंड हमारा क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 31, यानी कि 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 और गुना 31, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
इसी तरह से सभी का हमारा गुणनखंड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सबका करना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसके अंत में भी 6 है तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। अब नहीं कटेगा ये भी। लास्ट में 13 बच गया तो 13 से इसको हम एक बार में काट लेते हैं, इसके बाद अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये 13। ठीक है, तो 2 इसमें 2 बार है तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 है तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे ही हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 13 है। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से ये बहुत आसान है, इसको आप खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम ये 4 नंबर। चलिए सीधे 4 नंबर पे चलते हैं। 5005 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पे 5005 लास्ट में 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से कटेगा। अब ये 7 से जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है ना। चलिए, यानी कि इसका हमारा गुणनखंड 5 7 गुना ये छोटा है तो पहले लिख लेते हैं गुना 13, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। ये हमारा 5 नंबर 32,760 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 32,760 सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड हमारा क्या आया है लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 है, फिर 3 गुना 3 है, फिर ये 7 है। इस 13 को एक बार और ऐसे एक बार में काट लेते हैं, फिर गुना यहाँ पे 7 है और ये 13 है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तीन है तो इसको यहाँ पे 2 का पावर 3 कर लेंगे, और ये 2 बार 3 है हमारा, तो 3 का पावर 2, 5 एक ही बार है तो एक बार लिख लिए, ये भी एक ही बार है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस काटते जाना है और जो इसका गुणनखंड होगा उसको लिख देना है। जितना जितना बार में जिस संख्या से कटा हुआ है वही लिख देना है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जा कर के शुरू से सभी वीडियो को देख सकते हैं।